सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जन्नत लिखा कर लाए हो? जन्नत लिखा कर लाए हो? इतनी मजबूत जन्नत लिखा के लाए हो, शराब के अड्डों पर जाओ तो भी जन्नत हाथ से न जाए, ज़िना के अड्डों पे जाओ तो भी जन्नत हाथ से न जाए, रात भर ज़िना के मनाजिर इंटरनेट पे देखो, जन्नत हाथ से न जाए। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सुनो, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारत दी थी, वो लोग भी ईमान पर खात्मे के लिए रोते थे। पता है, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हज को गया तो मैंने देखा कि मिज़ाब रहमत से पानी के कतरे टपक रहे हैं। थोड़ा सा दिल के कानों से सुने, अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं इसी पे। मिज़ाब रहमत, वो जो परनाला है ना, सोने का परनाला, जब काबे के ऊपर बारिश होती है तो पानी वहीं से गिरता है हतीम में। इमाम हसन बसरी कहते हैं, मिज़ाब रहमत से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने सोचा बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश तो हो नहीं रही है, फिर ये पानी के कतरे कैसे टपक रहे? तो मैंने तवज्जो दी तो मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई। कोई बंदा काबे की छत पर सबसे छुप कर सजदा रेज होकर के रो रहा था। मैं काबे की छत पे चढ़ा तो मैंने देखा कि एक जवान है जो काबे की छत के ऊपर सजदा करके रो रहा है, और रोते रोते एक बात कहते, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, तुम मुझसे हिसाब मत लेना। इमाम हसन बसरी ने उसको बहुत गिड़गिड़ाते रोते देखा, तो चूंकि बहुत बड़े आलिम थे इमाम हसन बसरी, मौला अली के शागिर्द और खलीफा थे, इन्होंने सोचा शायद बेचारा कोई देहाती होगा, इस देहाती ने किसी की कोई तकरीर या कोई गुफ्तगू सुन ली, यकतरफा गुफ्तगू, तो अल्लाह का खौफ इतना दिल में बस गया कि अल्लाह की रहमत से ये मायूस हो गया। तो जब सजदे से सर उठाएगा तो मैं इसको तसल्ली दूंगा कि भाई अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन ईमान की तारीफ है, अल ईमान बैनल खौफ व रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत का नाम है। इतना नहीं रोते, अल्लाह से उम्मीद भी करते हैं। लेकिन इमाम हसन बसरी कहते हैं, यही सोच रहा था कि मेरी नज़र उसके कपड़ों पे पड़ी तो उसके कपड़े और लिबास का वक़ार बताता था कि वो कोई मामूली इंसान देहाती नहीं है, बल्कि वो किसी बड़े ख़ानदान का फ़र्द है। फिर मैंने सोचा, लिबास बता रहे कि बड़े ख़ानदान का फ़र्द है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े ख़ानदान का फ़र्द हर आदमी आलिम हो सकता है बड़े ख़ानदान का फ़र्द है लेकिन इल्म ना हो, तो लाइल्मी की वजह से वो इतना खौफजदा हो गया हो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया हो। जैसे ही सजदे से सर उठाएगा मैं इसको तसल्ली दूंगा कि ये मर ना जाए। अल्लाह के खौफ से रोते रोते उम्मीद भी तो ज़रूरी है। इमाम हसन बसरी कहते हैं, जैसे ही रोते रोते उसने अपने सर को सजदे से उठाया, उसके आंसू काबे की छत से बह करके परनाले से गिर रहे थे, और मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं सोचता था कि जल्दी ये सर को सजदे से उठाए। आखिरकार उसने सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी इस्लाह करने की बजाय मेरे वजूद पे कपकपी तारी हो गई और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो कोई और नहीं था, वो शहजादे रसूल इमाम हुसैन थे। हसन बसरी कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं इनकी क्या इस्लाह करूं, मैं इनकी क्या इस्लाह करूं, जिसके घर से शरीयत और तरीक़त की नहरें निकली है। तब मुझे अपनी इस्लाह हो गई कि जिसको रसूलुल्लाह ने पैदा होते ही नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, जब वो अल्लाह के खौफ से इतना रोता है तो मुझे कितना रोना चाहिए। जिसकी परवरिश सैयदा फातिमा का दूध पीते हुई, जिसकी परवरिश मौलाए कायनात की गोद में हुई, जिसकी परवरिश रसूलुल्लाह की गोद में हुई, खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, अंबिया भी पले, औलिया भी पले,
सहाबा भी पले मगर किसी को ऐसी गोद न मिली जो गोद इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिली है। को 3 गोद है, कभी गोद फातिमा की, कभी गोद अली की, कभी गोद खातिमुन नबीय्यीन की। ये तीनों गोद के दरमियान इनकी परवरिश होती है। खुदा की कसम उनकी गोद तो जन्नत से बढ़कर मजा देने वाली है। उसके बावजूद भी जो अल्लाह को मनाने के लिए आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, ये कहकर कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे और मुझसे क़यामत में सवाल न करना, मुझे बेहिसाब बख्श दे। कौन लोग? जो नेज़े पे कुरान सुनाने वाला है, जिसने माँ की गोद में कुरान सीखा है, जिसकी माँ लोरियां देकर कुरान सुनाती है। अल्लाह अकबर। वो अपनी आखिरत के तसव्वुर से लर्जा बरंदाम है, तालीम उम्मत के लिए, कौम की तालीम के लिए। और आज हमें क्या हो गया? इतने गुनाह, इतने गुनाह। वो कौन सा गुनाह है जो अपनी जिंदगी में नहीं? नमाज की फिक्र हमें नहीं। जुमा के दिन आते हैं तो आखिर में 2 रकअत पढ़ने के लिए आते हैं। टाइम ही किसी के पास नहीं है, वक्त ही किसी के पास नहीं है। आओ दूर दूर से आने वालों, सुन्नी दावत इस्लामी आपको दावत दे रही है। खुदा के लिए अगर अपनी आखिरत का भला चाहते हो तो अपनी कब्र के लिए कुछ करो, अपनी आखिरत के लिए कुछ करो।